हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें से उसका 13वां पार्ट जिसका नाम है अनाथ। ये एक एकांकी है। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर के जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को, इस एकांकी को डिटेल में पढ़ेंगे और कहानी को समझेंगे। तो चलिए पहले इस एकांकी को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले यहाँ पर दिया गया है पात्र परिचय। देवेंद्र अधिकारी अफसर थे। मंजरी देवेंद्र की पत्नी थी। वैभव देवेंद्र का 8 वर्षीय पुत्र। मनोहर वैभव का समवयस्क नौकर। समवयस्क का मतलब होता है जो हम उम्र होते हैं, एक ही उम्र के जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं समवयस्क। आगे राजन वैभव का सहपाठी, उसकी कक्षा में पढ़ता था। वैसे ही विकास जो है वो भी वैभव का सहपाठी था। और उसके बाद दिया गया है प्रिंसिपल, जो कि मॉन्टेसरी स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। मॉन्टेसरी मतलब छोटे स्कूल के जो बच्चे या छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उस जो जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसको हम मॉन्टेसरी बोलते हैं। अब ये जो है इसके 3 दृश्य है, हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला दृश्य जिसमें बताया गया है शहर में किसी अधिकारी के बंगले का दृश्य है। बंगले के सामने से सड़क दिखाई दे रही है। बंगले के चारों ओर बाउंड्री है, 4 दीवारी है तथा बाउंड्री के अंदर बंगले के लॉन में तथा चारों ओर विभिन्न प्रकार के फल फूल के पौधे लगे हुए। मतलब यहाँ पर बाउंड्री है और बाकी सब जगह पर फल फूल के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। सामने बरामदा है। बरामदे की बगल में मोटर गैराज है जहाँ गाड़ियां खड़ी की जाती है, जिसमें गाड़ी खड़ी है। बरामदे में एक महिला तथा उसका बच्चा जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष है तथा एक नौकर जिसकी आयु उनके बच्चे के ही आसपास है, खड़े हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत। मंजरी बोलती है नौकर से, देख मनोहर, आज से हम लोग तुमको मोनू कहा करेंगे, समझे? तो मनोहर बोलता है सिर झुकाए, जी मेम साहब। मंजरी बोलती है और अब कल से वैभव का स्कूल खुल जाएगा। तुम रोज सवेरे वैभव के साथ साथ स्कूल जाना। वैभव अपनी क्लास में चला जाएगा, तुम वहीं बैठे रहना। फिर जब वैभव की छुट्टी हो तो उसके साथ साथ घर आना, समझ गए? तो मनोहर जो नौकर है वो बोलता है जी मेम साहब। मंजरी बोलती है और हाँ मोनू, अभी तुम गांव से आए हो, शहर के बारे में तुमको बहुत कम जानकारी है। आज शाम को चलकर हम लोग तुमको वैभव का स्कूल दिखा देंगे। ध्यान रखना कहीं भी इधर उधर नहीं जाना, वरना यह गांव नहीं है। कहीं भूल भटक जाओगे तो हम लोग कितना परेशान होंगे, दुखी होंगे, चिंतित होंगे, समझे? मनोहर बोलता है जी मेम साहब। वैभव बोलता है मोनू मेम साहब नहीं, मम्मी कहा करो। तुमसे मैं रोज कहता हूँ मम्मी को मेम साहब नहीं, मम्मी कहा करो। मुझे तुम्हारा मेम साहब कहना अच्छा नहीं लगता। हठपूर्वक मम्मी से, मम्मी मोनू को कहो कि ये भी तुम्हें मम्मी कहा करे, तभी मैं पढ़ने जाऊंगा। मनोहर कभी मंजरी तो कभी वैभव को देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेम साहब से सीधा मम्मी कैसे बोल दूं। तो इस पे मंजरी जवाब देती है, क्यों मोनू, तुमको क्या अच्छा लगता है, मेम साहब कहना या मम्मी? तो मनोहर कुछ सोचता है इस बात के ऊपर। उसके बाद जो वैभव है वो बात करता है और बोलता है मोनू कह दो मम्मी अच्छा लगता है। मंजरी बोलती है क्यों मोनू? मनोहर बोलता है जी हाँ, मम्मी ही अच्छा लगता है। उसके बाद मंजरी जो है वो बोलती है मन ही मन कुछ अधिक प्रसन्नता से मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे मम्मी जी ही कहा करना। वैभव अब तुम स्कूल जाओगे ना? वैभव बोलता है जरूर जाऊंगा मम्मी। मोनू भी साथ जाएगा, क्यों मोनू? तो मनोहर बोलता है हाँ चलूंगा,
मैं भी कहते कहते वह रुक जाता है। वैभव बोलता है अधिक प्रसन्न होकर मैं भी, तुम भी दोनों स्कूल चलेंगे। मंजरी अंदर चली जाती है। वैभव और मनोहर दोनों कुछ गुपचुप बातें करते हैं, मतलब धीरे धीरे। मंजरी अंदर से जोर से बोलती है मोनू। मनोहर बोलता है जी जी मम्मी जी, दौड़कर अंदर जाता है और बोलता है जी मम्मी जी। तो इस बात पे वैभव दौड़ता हुआ आकर, मम्मी तुमको मोमू ने मम्मी जी कहा है ना? तो मंजरी बोलती है हाँ कहा है। देखो मोनू, कल वैभव के स्कूल जाना है ना, इसलिए जाओ। तुम भी अपने कपड़े साफ करो, गंदा नहीं रहना। ये शहर है, कोई गांव नहीं है। यहाँ सभी लोग साफ सुथरे रहते हैं, समझे? मनोहर बोलता है जी मम्मी जी। तो मंजरी बोलती है तो फिर जाओ, वही बाथरूम में साबुन है, जाओ साफ करो। अब आ जाता है दूसरा दृश्य। एक आधुनिक मोंटेसरी स्कूल का दृश्य है। स्कूल के चारों ओर बाउंड्री है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। भाग दौड़, शोर शराबा है। वैभव और मनोहर भी उन्हीं के बीच है। राजन बोलता है मनोहर की ओर सेंध करके वैभव से, वैभव ये कौन है? वैभव बोलता है ये मोनू है, इसका नाम मनोहर है। सभी लोग इसे मोनू कहते हैं, गांव से आया है। विकास कहता है किस कक्षा में पढ़ता है? वैभव बोलता है अभी पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा। तो राजन बोलता है क्या गांव में पढ़ता था? वैभव बोलता है मनोहर की ओर देखकर, हाँ हाँ पढ़ता था। क्यों मनोहर? तो इस बात पे मनोहर जो है वो जवाब देता है हाँ। विकास बोलता है किस कक्षा में? वैभव जो है वो बोलता है हमारी ही कक्षा में, कक्षा 5 में। राजन बोलता है तो क्या इसका भी नाम लिखवाओगे? वैभव बोलता है हाँ हाँ लिखवाऊंगा। फिर विकास बोलता है तो चलो चला जाए, प्रिंसिपल से फॉर्म लाया जाए। राजन बोलता है लेकिन बिना टेस्ट लिए नाम कैसे लिखा जाएगा? विकास बोलता है अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पापा आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैभव बोलता है और पापा ना आए तब क्या होगा? राजन बोलता है हाँ याद आया, दीनू भैया से कहकर नाम लिखाया जाएगा। किसी प्रकार मनोहर टेस्ट में अच्छे अंकों से पास हो जाता है। शपथ पत्र आदि दाखिल करके मनोहर का नाम वैभव की कक्षा 4 में लिख लिया जाता है। दोनों किसी से भी इस बात को ना बतलाने का प्रण करते हैं। मनोहर और वैभव प्रतिदिन रोज साथ साथ स्कूल जाते और आते हैं। घर पर मनोहर को घरेलू काम भी काफी करना पड़ता है, लेकिन वह अध्ययन में वैभव से अधिक जागरूक रहता है, पढ़ाई में। मनोहर बोलता है रात्रि में पढ़ते समय, वैभव भैया सो रहे हो? अभी तो केवल 12 बजे हैं, हम लोगों को नित्य 1 बजे तक पढ़ना है रोज। वैभव बोलता है लेकिन मोनू मुझे तो नींद आ रही है। मनोहर बोलता है अरे नींद को भगाओ, उठो उठो। वैभव फिर उठकर पढ़ने लगता है। मंजरी आती है आंखें मलती हुई और बोलती है अरे बेटा वैभव, तुम लोग अभी तक पढ़ रहे हो, कितना बजा है? और वैभव जो है जवाब देता है इस बात पे और बोलता है मम्मी ये मोनू नहीं मानता है, बराबर मुझे जगाता रहता है, कहता है कि मेहनत करोगे तभी कक्षा में अच्छे नंबर पाओगे। मंजरी इस पे जवाब देती है और बोलती है बेटा मोनू ठीक ही कहता है, लेकिन अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो मनोहर कहता है ठीक है वैभव भैया चलो सो जाएं। मंजरी जो है वो अपने पति देवेंद्र से बोलती है आजकल मोनू के साथ रहकर वैभव इतने परिश्रम से अपनी पढ़ाई कर रहा है कि मैं तो देखकर हैरान हूँ। परिश्रम मतलब मेहनत से। देवेंद्र बोलते इसीलिए तो इस साल मैं उसकी प्रगति रिपोर्ट देखकर दंग रह गया हूँ, रिपोर्ट कार्ड।
हर विषय में उसके अंक सर्वश्रेष्ठ है, टॉप है, अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ने दो उसको। तुम मनोहर और वैभव के बीच जरा भी रोड़े मत अटकाना, रुकावट मत डालना। मंजरी बोलती है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोलती हूँ, इसलिए तो आजकल मनोहर से घरेलू काम भी कम ही करवाती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वह वैभव की पढ़ाई के पीछे हरदम लगा रहता है। अब आता है तीसरा दृश्य, वही स्कूल का वातावरण है। प्रिंसिपल मनोहर और वैभव को बुलाकर, मनोहर कर स्कूल का सालाना जलसा, एनुअल फंक्शन है, ये पत्र तुम अपने पापा को ले जाकर दे देना और उनसे कहना कि कल स्कूल के वार्षिक समारोह में अवश्य जरूर आए। मनोहर बोलता है, जी सर। प्रिंसिपल बोलते हैं, और सुनो बेटे, तुम दोनों भाई भी जरूर आना। तो मनोहर बोलता है, अवश्य आएंगे सर। तो घर पहुंचकर वैभव जो है वो बोलता है अपने पिताजी को पत्र देते हुए, पापा जी, कल हमारे स्कूल का वार्षिक जलसा है, प्रिंसिपल साहब ने आपको उस समारोह में बुलाया है, ये देखिए, ये पत्र भी दिया है। और फिर वह पत्र देता है। वैभव बोलता है, पापा जी चलिएगा ना? देवेंद्र बोलते हैं, हाँ बेटा चलूंगा, तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे इस साल पहले समारोह में बुलाया है, तो क्यों नहीं चलूंगा। तुम लोग जाओ, चाय नाश्ता करो। मंजरी बोलती है, क्या लिखा है पत्र में? तो देवेंद्र बोलते हैं, कुछ खास नहीं, केवल मुझे वैभव के स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो मंजरी बोलती है, इस साल कोई खास बात है क्या? अभी तक तो कभी नहीं बुलाया गया था। देवेंद्र बोलते हैं, अरे भाई, वैभव ने इस साल मेहनत की है, अच्छे नंबर पाए होंगे, इसलिए मुझे बुलाया है, अब कल पता चलेगा। अब स्कूल के जलसे का दृश्य। प्रिंसिपल, माननीय अभिभावक गण, हमारे स्कूल की यह परंपरा रही है कि हम अपने वार्षिक जलसे में स्कूल के सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं पाठ्य विषयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने वाले छात्र के अभिभावक का अभिनंदन करते हैं। हम अभिभावक होता है माता पिता जिसे हम बोलते हैं। तो जो बच्चे जो हैं अच्छा रिपोर्ट कार्ड देते हैं, अच्छी रिपोर्ट होती है उनकी किसी भी फील्ड के अंदर, उनके माता पिता को हम सम्मानित करते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक है। अभिनंदन मतलब स्वागत करते हैं। इस वर्ष बाबू देवेंद्र सिंह के लड़के मनोहर, जिसने इसी वर्ष स्कूल में प्रवेश लिया है, ने अपनी प्रतिभा, कौशल यानी अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला कौशल तथा अपनी लगन से न केवल स्कूल में कीर्तिमान स्थापित किया है, वरन मंडलीय स्तर पर आयोजित प्रत्येक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। कहने का मतलब ना केवल स्कूल के अंदर अपनी बुद्धि के साथ उसने अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया है, बल्कि अपनी जो कीर्तिमान मतलब अच्छा रिकॉर्ड, बल्कि मंडलीय मतलब हम ये कह सकते हैं सामूहिक, उसके ऊपर पोजीशन के ऊपर भी उसने बहुत अच्छा रैंक जो है वो हासिल किया और स्कूल को प्राउड फील करवाया है, रोशन किया स्कूल का नाम। मनोहर की लगन तथा उसकी निष्ठा के कारण ही श्री सिंह के दूसरे लड़के वैभव ने भी अपनी कक्षा में श्रेष्ठ छात्र होने का जो स्थान है वो ग्रहण किया है। इस तरह मनोहर के मंडल में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने तथा वैभव की अपना कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के कारण हमारा स्कूल बाबू देवेंद्र सिंह का दोहरा अभिनंदन करता है। एक शॉल और वाग्देवी की कांस्य प्रतिभा के साथ हम उनको अभिनंदित तथा सम्मानित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द जो है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनका मतलब क्या है। देखो, वाग्य देवी का मतलब होता है सरस्वती देवी, उनकी एक मूर्ति के साथ और शॉल के साथ हम इनको आदर दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कहकर प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह को माला पहनाकर शॉल और कांस्य प्रतिमा भेंट करते हैं। चारों
दिशाएं तालियों से गूंज उठती हैं, तालियों की आवाज से हम दोनों बच्चों को भी अलग से सम्मानित करेंगे। आज का समारोह अभिभावकों के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए। देवेंद्र सिंह गदगद होकर घर पहुंचते हैं, खुश होके। देवेंद्र बोलते हैं बाहर से ही जोर से, अरे मंजरी, ओ मंजरी। मंजरी बोलती है दौड़कर बाहर आते हुई, क्या बात है, आज आप इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, और ये इतना सुंदर हार। तो देवेंद्र बोलते हैं, हार ही नहीं, ये लो। गदगद होकर शॉल और प्रतिमा देते हैं, मतलब, और बोलते हैं आज मनोहर ने मेरी मूछें खड़ी कर दी, गर्व हो गया मुझे। क्या उसने भी अपना नाम लिखा लिया था, तुम्हें मालूम था? मंजरी कहती है, नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था, वैभव से पूछिए। वैभव बोलता है, हाँ पापा, मोनू का नाम मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर लिखवा दिया था स्कूल के अंदर, रजिस्टर। देवेंद्र बोलते हैं, शाबाश बेटा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं मंजरी, अब हमारे दो बेटे हो गए, बड़ा बेटा मोनू और दूसरा वैभव। मोनू अब नौकर नहीं, हमारा बेटा बनकर रहेगा, दोनों जितना भी पढ़ेंगे पढ़ाया जाएगा। एक अनाथ बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को हम लोग नहीं पहचान सके, वैभव पहचान गया। ये कितनी गौरव की बात है। मंजरी बोलती है, अरे आप तो आज मोनू को अपना बेटा बना रहे हैं, मैं तो उसको पहले ही अपना बेटा बना चुकी हूँ। पूछिए, ये मुझे क्या कहता है? देवेंद्र पूछता है, क्या कहते हो मोनू बेटा? तो मनोहर बोलता है, मम्मी जी। देवेंद्र बोलते हैं, और आज से मुझे पापा जी। मोनू को देवेंद्र सिंह और वैभव को मंजरी गोद में उठा लेते हैं। हंसी ठहाकों के साथ धीरे धीरे पर्दा गिरता है। ठीक है, तो ये था आज का एकांगी का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। यदि आपको चैप्टर समझ आया और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।